मदनपुर गांव में जैसे ही शाम होती है, एक काली घने बालों वाली चुड़ैल घूमने लग जाती है। गांव की सभी औरतें रात होने से पहले अपने अपने घरों में चली जाती हैं। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। बेला अपने पिता के साथ एक घर पे रहती थी। उसकी माँ को गुजरे हुए कई साल हो गए थे। बेला की छोटी बहन सीमा शहर में पढ़ रही थी और उसे एक खत लिखती है जिसमें वह बताती है कि वह अगले हफ्ता ही सुबह सुबह तक गांव पहुंच जाएगी। यह सुनकर बेला की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उसकी बहन करीब 8 साल बाद गांव वापस आ रही थी। ठीक 7 दिनों बाद सीमा अपने पिता के साथ शहर जाने वाली सड़क के सामने खड़े होकर सीमा का इंतजार करती है। सुबह से दोनों भूखे प्यासे खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे कि तभी एक गाड़ी बहुत तेजी से उनके तरफ आती है और आकर रुक जाती है। सीमा उतरती है और वह गाड़ी आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वे सीमा को देखते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। इतने सालों बाद सीमा घर आई थी। सीमा अब काफी बड़ी दिखने लगी थी और काफी समझदार भी। घर आकर पिता उसके खेतों में चले जाते हैं और सीमा आराम से बैठकर अपनी बहन बेला से बातें करने लग जाती है। सीमा कहती है, बेला, मैं इतने सालों बाद गांव आई हूँ। मुझे गांव घूमने का मन है। ठीक है सीमा, मैं जल्दी अपना काम खत्म कर लेती हूँ, फिर हम दोनों घूमने जाएंगे। कुछ ही देर बाद सीमा अपनी बहन बेला के साथ गांव घूमने निकल जाती है। कई सालों बाद गांव घूमकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वे दोनों अपने बचपन की सबसे पसंदीदा जगह पर जाकर झूला झूलने लग जाती है और बचपन की यादें ताज़ा करने लग जाती हैं। दोनों बातें करने में इतनी मगन हो जाती है कि उन्हें वक्त का जरा भी ध्यान नहीं होता और पूरा दिन इसी तरह से निकल जाता है। बेला सीमा की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी और अचानक उसे याद आता है, अब तो सूरज ढलने वाला है। जैसे ही वह सूरज की तरफ देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे काली चुड़ैल के बारे में सब कुछ याद था और वह घबरा जाती है और सीमा से कहती, चलो हमें अब घर चलना चाहिए। बेला की यह बातें सुनकर सीमा पहले उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बार बार बेला जिद करने लग जाती है, सीमा को उसकी बात माननी पड़ती है। सीमा को बिल्कुल भी घर जाने का मन नहीं था। उसे लग रहा था अभी तो बस शाम ही हुई है। बेला सीमा का हाथ पकड़ के उसे जल्दी जल्दी घर ले जाने लग जाती है। घर पहुंचकर बेला खिड़की के बाहर से डूबते हुए सूरज को देखती है और बहुत चिंतित रहती है। बेला सीमा को काली चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता चुकी थी, इसलिए वह बहुत घबराई हुई थी। सीमा सोच रही थी, यह गांव के लोग कैसे हैं, इन्हें चुड़ैल पर विश्वास है। चुड़ैल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। और सीमा फैसला करती है कि इन गांव वालों का चुड़ैल के ऊपर से यकीन तोड़ने का एक ही मौका है। क्यों ना वह रात के वक्त घर से बाहर रहे और सभी को यह साबित कर दे कि चुड़ैल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और जब वह सुबह सेफ होकर घर आएगी तो सभी लोगों को लगेगा कि चुड़ैल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सीमा बेला के साथ साथ पूरे गांव वालों के इस विश्वास को तोड़ना चाहती थी। उसे पता था शहर में ऐसी चुड़ैल नाम की कोई चीज़ें उसने कभी सुनी ही नहीं थी और गांव आते ही एक मनगढ़ंत कहानी। यह सोचकर सीमा आज ही रात निकलने का फैसला करती है। रात होती है और काली चुड़ैल बाहर निकल जाती है। इस बात से बेखबर सीमा सोती नहीं है और उस घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही सीमा कुछ दूर जाती है, उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वह पलटकर देखती है, उसके सामने एक बहुत ही अजीब सी दिखने वाली औरत खड़ी थी, जिसे देखकर वह काफ़ी घबरा जाती है। फिर उसे याद आता है, यह तो वही खतरनाक चुड़ैल है जिसके बारे में बेला ने उसे बताया था। उसे देखते ही सीमा के हक्के बक्के छूट जाते हैं और वह चुड़ैल बहुत ही गौर से सीमा को देखने लग जाती है और सोचती है, इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे सामने आ जाए। और फिर सीमा उसे देखती ही रह जाती है। घबराहट के मारे सीमा के पूरे पैर हाथ ठंडे होने लग जाते हैं और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह उसी वक्त बेहोश होकर गिर जाती है। हर रात की तरह काली चुड़ैल पूरे गांव में घूमती है। कभी पेड़ पर चढ़ती है तो कभी किसी की दीवार पर चढ़ती है तो कभी कहीं और।
कुछ ही समय बाद सुबह हो जाती है और सीमा की नींद टूटती है। बेला उसके बगल में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और जैसे ही सीमा उठती है, बेला उसे देखती है, लेकिन सीमा को ये खबर नहीं होती कि उसके सर से बाल गायब है। पर जब बेला उसे सारी बातें बताती है, उसे यह सुनकर बहुत अफसोस होता है, क्योंकि बेला ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह काली चुड़ैल घने बालों वाली चुड़ैल है और वह सभी के बालों को लेकर अपने बालों में लगा लेती है। इसी तरह से उसका बाल और घना होते जाता है और उस बाल से उसे शक्ति मिलती है और वह और ताकतवर और शक्तिशाली होती जाती है। सीमा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वह फैसला करती है कि वह इस चुड़ैल से बदला लेगी, क्योंकि उस चुड़ैल ने उसके बाल नहीं, उसके आत्मविश्वास को लूट लिया था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।